प्यारे दोस्तों, हर साल फरवरी के पहले बुध को किताब को बआवाज बुलंद पढ़ने का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में रीड अलाउड डे कहा जाता है। इस साल 4 फरवरी को यह दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि लोग तहरीर को बआवाज बुलंद पढ़ने की ताकत, फवायद और खुशी को महसूस कर सकें। इस दिन बच्चे, बड़े, असातिज़ा, वालिदैन और बाकी लोग बआवाज बुलंद किताबें और कहानियां पढ़ते हैं, ताकि मुताले की आदत, जबान की महारत और किस्सा सुनाने की अहमियत को उजागर किया जा सके। इस दिन की मुनासिबत से आज आप सबकी चमकीली खाला आपको एक कहानी पढ़कर सुनाएंगी, जिसका उन्वान है 3 गुड़ियां। ये एक फारसी लोक कहानी है, जिसका उर्दू तर्जुमा हैदर शमसी साहब ने किया है, जो बजाते खुद एक मुतर्जिम और मुदीर हैं और आलमी अदब खास तौर पर फारसी और अंग्रेजी लोक कहानियों का उर्दू तर्जुमा करने के लिए मारूफ हैं। आइए कहानी सुनते हैं। फारिस का सुल्तान बड़ा दाना मशहूर था। उसे मसले सुलझाने, पहेलियां बुझाने और मौमे हल करने का भी शौक था। एक दिन उसे किसी का भेजा हुआ तोहफा मिला। भेजने वाला सुल्तान के लिए अजनबी था। सुल्तान ने तोहफे को खोला, उसमें से एक डब्बा निकला। डब्बे के अंदर लकड़ी की 3 खूबसूरत गुड़ियां नजर आईं, जिन्हें बड़े सलीके से तराशा गया था। उसने एक एक करके तीनों गुड़ियों को उठाया और हर एक की कारीगरी की खूब तारीफ की। उसका ध्यान डब्बे पर गया, जहां एक जुमला तहरीर था। इन तीनों गुड़ियों के दरमियान फर्क बताइए। इन तीनों गुड़ियों के दरमियान फर्क बताना सुल्तान के लिए एक इम्तिहान था। उसने पहली गुड़िया को उठाया और उसका मुशाहिदा करने लगा। गुड़िया का चेहरा खूबसूरत था और वह रेशम के चमकीले कपड़ों में मलबूस थी। फिर उसने दूसरी गुड़िया को उठाया। वो भी पहली गुड़िया जैसी ही थी और तीसरी भी वैसी ही थी। फिर सुल्तान ने गुड़िया का नए सिरे से मुशाहिदा करना शुरू किया। वो सब जाहिरन यकसां थीं, लेकिन सुल्तान ने सोचा शायद तीनों में से आने वाली बू यकसां ना हो। चुनांचे उसने तीनों गुड़ियों को बारी बारी सूंघा। तीनों में से संदल की खुशबू आ रही थी, जिससे उसके नथने मुअत्तर हो गए। संदल की लकड़ी से उन्हें बड़ी नफासत से बनाया गया था। उसने सोचा शायद ये अंदर से खोखली हो। उसने उन्हें कान के पास ले जाकर हिलाना शुरू किया, लेकिन तीनों गुड़ियां ठोस थीं और तीनों हम वजन भी थीं। सुल्तान ने दरबार बुलाया। दरबार में सुल्तान बड़ा ही मुतज़ब्ज़ब नजर आया। लोग उसे देखकर हैरान थे। उसने दरबार के सामने ऐलान किया, जो तुम में से दाना हो वो आगे आए। जिसने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा लाइब्रेरियों में सर्व किया हो वो भी आगे आए। एक आलिम और एक किस्सा वो आगे आए। सबसे पहले आलिम ने गुड़ियों का मुशाहिदा करना शुरू किया। उसने उन्हें सूंघा, उनका वजन किया और उन्हें हिला डुला कर देखा, लेकिन वो किसी तौर पे कोई फर्क ना पा सका। वो दरवाजे के पास गया और अलग अलग जावियों से उन्हें देखना शुरू किया। फिर उसने गुड़ियों को हाथ में उठाया और उन पर जादू टोने की तरह हाथ हिलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो खुद भी अपने फेल से उकता गया और उन्हें मेज पर रखकर वहां से हट गया। बाहर कैफ आलिम गुड़ियों में इम्तियाज ना कर सका। उसने किस्सा गो की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम गुड़ियों का फर्क शनाख्त कर सकते हो? किस्सा गो ने पहली गुड़िया उठाई और बड़े एहतियात से उसका मुशाहिदा करना शुरू किया। फिर अचानक उसे न जाने क्या ख्याल आया। वो आगे की तरफ बढ़ा और सुल्तान की दाढ़ी का एक बाल नोच लिया। इस बाल को उसने गुड़िया के कान में डाला। वो बाल गुड़िया के कान में गया और गायब हो गया। किस्सा गो ने कहा, ये गुड़िया इस आलिम की तरह है, जो सब कुछ सुनता है और अपने अंदर रख लेता है। इससे पहले कि सुल्तान उसे रोकता, किस्सा गो ने आगे बढ़कर उसकी दाढ़ी का दूसरा बाल भी नोच लिया। उसने दूसरी गुड़िया के कान में बाल डाला। धीरे धीरे बाल उसके कान में चला गया और दूसरे कान से निकला।
सुल्तान ये मंजर देखकर हैरान रह गया। किस्सा गो ने कहा, ये गुड़िया अहमद जैसी है जो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। इससे पहले कि सुल्तान उसे रोक पाता, उसने सुल्तान की दाढ़ी से तीसरा बाल भी नोच लिया। फिर उसने दाढ़ी के बाल को तीसरी गुड़िया के कान में डाला। बाल अंदर चला गया। सुल्तान गौर से देखने लगा कि इस बार बाल कहाँ से बाहर आएगा। बाल गुड़िया के मुंह से बाहर आया, लेकिन जब बाल बाहर आया तो वो काफी मुड़ा हुआ था। किस्सा गो ने कहा, ये गुड़िया किस्सा गो की तरह है। वो जो कुछ सुनता है उसे थोड़ी सी तब्दीली के साथ दोबारा सुना देता है। पर किस्सा गो कहानी में थोड़ी सी तब्दीली इसलिए करता है ताकि वो उसका अपना शाहकार लगे। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी? आप सब भी आज के दिन बाआवाज बुलंद किताबें और कहानियां पढ़ें, और अगर चमकीली खाला से मजीद कहानियां सुननी हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। शुक्रिया।